है शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की। प्रभारी मंत्री इस दौरे पर आए। इस दौरे के अंदर पहला ही दौरा काफी विवादित रहा है, क्योंकि सरकार के जो काम थे वो तो पीछे छूट गए और सत्कार के जो काम थे वो आगे बढ़ गए और कहीं ना कहीं अपने निजी लोगों के साथ भेंट करने में, भोजन ग्रहण करने में, दुपट्टा ग्रहण करने में पूरे का पूरा मंत्री महोदय का समय चला गया और नहीं मिला तो सिर्फ प्रेस वार्ता के लिए मंत्री महोदय के पास टाइम नहीं था। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत डिजिटल मीडिया शेखावाटी लाइव। जैसा हमने हमारे दर्शकों को पहले ही सूचित कर दिया था कि झुंझुनू जिले के जो प्रभारी मंत्री हैं अविनाश गहलोत, वह झुंझुनू के दौरे पर क्यों आए थे, एक विशेष पेशकश इसी बिंदु को लेकर हम आपके सामने पेश होंगे। आज हम इसी पूरे मामले को लेकर आपके सामने चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो हम बता दें कि जो भाजपा की तरफ से पत्रकारों को प्रेस नोट दिया गया था उसमें साफ साफ ये आया था कि जो प्रभारी मंत्री हैं अविनाश गहलोत, वो हाल ही में यानी कि कल होने वाले मुख्यमंत्री के झुंझुनू दौरे के लिए जो पूर्व की तैयारियां हैं उनको लेकर झुंझुनू में उनका आगमन हुआ है। पर अपन दूसरी बात पे अपन आए तो देखिए, प्रभारी मंत्री बनने के बाद में उनका ये पहला दौरा था, तो स्वाभाविक सी बात है स्थान स्थान पर उनके स्वागत वगैरह वो चीज भी होनी थी। देखिए, अभी तक जो प्रभारी मंत्री नियुक्त किए जाते रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस सरकार के समय से हो, पहले से परिपाटी चली हुई आ रही है, तो उसके अंदर एक सामान्य प्रक्रिया जो ये कभी एक परंपरा बनी हुई थी कि कोई भी प्रभारी मंत्री आता है तो स्थानीय जो जिला मुख्यालय के जो पत्रकार होते हैं उनके साथ एक प्रेस वार्ता वो आयोजित करते हैं, उनका फीडबैक लेते हैं। और चूंकि देखिए कि बड़ा क्षेत्र होता है जिला, तो जनता की जो समस्याएं हैं वो मंत्री महोदय के तक सीधे ही पहुंचाए, इसका एक सबसे आसान सा माध्यम है वो तो ये है क्योंकि जनप्रतिनिधि, देखिए जनप्रतिनिधि जो होते हैं वो अलग अलग पार्टियों से हैं, तो वहां तो उनके फीडबैक मिलना वो प्रॉपर में मतलब सही भी नहीं होगा और आसानी भी नहीं होगी। अलग अलग पार्टियों के अलग अलग अपना मंतव्य रखते हैं, तो वो चीज अलग छोड़ दे। अपन लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ होता है जिसके अंदर मीडिया अपनी अहम भूमिका रखता है, तो जिसी के चलते शायद ये परिपाटी चली हुई है कि प्रभारी मंत्री जब आते हैं तो मीडिया से मुखातिब होते हैं, प्रेस वार्ता आयोजित की जाती है। लेकिन इस बार ऐसा पहली बार देखा गया है कि प्रभारी मंत्री तो आए और जिले में पहली बार प्रभारी मंत्री बनने के बाद उनका जगह जगह स्वागत भी हुआ और उन्होंने कहने को तो भाजपा के प्रेस नोट से कि जो मुख्यमंत्री हैं उनकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए आए, लेकिन उन्होंने जिला परिषद के अंदर बाकायदा अधिकारियों की एक मीटिंग लेकर समीक्षा भी एक तरह से की है। तो ये अपन ये कह सकते हैं कि एक तरह से सरकारी दौरा ही उनका यहाँ पर था कि एकदम अपन पॉलिटिकली कहें कि मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, पूरी की पूरी तैयारियों का जायजा लेने के लिए वो आए हैं, ऐसी कोई बात नहीं थी उसके अंदर। ठीक है, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक जितने भी जो प्रभारी मंत्री यहाँ पर आए हैं उन्होंने भी अपने आने के पहले दौरे के दौरान ही मीडिया से मुखातिब हुए हैं और प्रेस वार्ताएं उन्होंने यहाँ पर आयोजित की हैं। चाहे इससे पूर्व जो प्रसादी लाल मीणा हैं वो रहे हों, सुभाष गर्ग हैं वो रहे हों, या फिर भंवर सिंह बाठी रहे हों, या जो पिछले सरकार के समय में ही जो ममता भूपेश हैं वो प्रभारी मंत्री रही हों, इन्होंने जब जब पहली बार आगमन हुआ तो वो आए और उन्होंने प्रेस वार्ता आयोजित की, पत्रकारों से फीड लिया कि कम से कम जिले की जो प्रमुख समस्याएं क्या क्या हैं, विशेष रूप से मान लीजिए सरकार की जो पिछली सरकार ने काम किया है, कितना काम हुआ है, क्या यहाँ पर रह गया और कुछ कैसी ऐसी योजनाएं हैं जिनको वास्तव में काम किया जाना चाहिए। तो पूरे का पूरा जो फीडबैक है वो लोग मीडिया से लेते हैं, फिर वो जाकर जिला अधिकारियों के साथ वो बैठक करते हैं, तो उनमें आपस में तालमेल देखते हैं कि कितना क्या मामला है, फिर उसके आधार पर एक अपना वो पूरे का पूरा वर्क प्रोजेक्ट तैयार किया जाता है कि आगे अपने को इस जिले के अंदर कैसे क्या सरकार की योजनाओं को आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन जो वर्तमान में हमारे प्रभारी मंत्री हैं अविनाश जी गहलोत, वो आए और ज्यादातर देखने में तो ऐसा लगा कि प्रभारी मंत्री बने हैं पहली बार, जो मतलब कैबिनेट मंत्री वो पहली बार ही बने हैं, तो उनका जो पूरा तरह से ध्यान जो था पूरा का पूरा दुपट्टा और माला और स्वागत की तरफ कुछ ज्यादा रहा। देखिए, यहां पर ये बात कहना ज्यादा जरूरी है, क्यों कहना, पॉइंट टू पॉइंट आपके सामने बाद में रखूंगा, तो पहले मैं स्टेप बाय स्टेप शॉर्ट में आपको बता दूं। मंत्री महोदय आते हैं और जो रेलवे फाटक है वहां पर जो रेलवे ओवरब्रिज बनना है वहां का अधूरा निर्माण कार्य वो देखते हैं और वहां पे रुकते हैं और अपनी जो बात वहां करते हैं। हालांकि मीडिया से मुखातिब होते हुए उनका ये कहना था कि केंद्र सरकार ने तो इस संबंध में पूरी जो राशि वो दे दी थी, लेकिन तत्कालीन जो कांग्रेस सरकार थी उन्होंने स्टेट के लिए जो राशि देनी थी वो नहीं दी। प्रथम दृष्टया मेरी जानकारी में, यानी यहाँ पर भी उनका जो स्टेटमेंट है एक मंत्री की तरह नहीं, कैबिनेट मंत्री की तरह एक स्टेटमेंट ये नहीं था। बिल्कुल ऐसी समाचार में अगर खबरें चलाते हैं जो पत्रकार लोग होते हैं वो चलाते हैं ज्यादातर कि देखिए प्राथमिक स्तर पे जानकारी निकल कर सामने, बिल्कुल ऐसा ही कुछ स्टेटमेंट उन्होंने मीडिया के सामने अपनी बैठ जो थी उसमें बात कही थी। फिर उसके बाद में वो जो मंत्री महोदय कहाँ गए और कहां पर सवाल खड़े होते वो आपके सामने रखूंगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं मंत्री महोदय का जो व्यक्तिगत जो मिलनसार के लोग कह सकते हैं, व्यक्तिगत उनके तरफ ध्यान ज्यादा रहा, स्वागत की तरफ उनका ध्यान ज्यादा रहा।
यहाँ के प्रभारी मंत्री होने के नाते चूंकि यहाँ पर सत्ता परिवर्तन हुआ है, इसलिए ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप जनता के बीच में जाएं, और जनता के द्वारा सबसे आसानी से एक दिन में आप नहीं पहुंच सकते। इसलिए जो मीडिया के जो लोग होते हैं, चौथा स्तंभ जो होता है, उनके आप प्रतिनिधियों से बातचीत करें कि वास्तव में पिछली सरकार की क्या खामियां रही और क्या यहाँ पर सरकार के अंदर काम होने चाहिए। इसी चीजों को लेकर जो प्रेस वार्ता है वो प्रभारी मंत्री आग्रह करते हैं। लेकिन ऐसा पिछले लंबे वर्षों के बाद ऐसा देखा गया कि जिले के प्रभारी मंत्री आते हैं, बाकायदा उनका जगह जगह भव्य स्वागत होते हैं, लोगों के घरों पर जाकर भोजन वगैरह भी करते हैं, लेकिन पत्रकारों के लिए उन्होंने कोई भी प्रेस वार्ता करने का समय नहीं निकाला। और कहने का तो ये दौरा था मुख्यमंत्री की तैयारियों को लेकर, लेकिन इसके बावजूद भी क्या है कि वो जाते हैं, जो जिला परिषद होती है वहां पर एक समीक्षा बैठक भी वो फीडबैक लेते हैं अधिकारियों का। तो यानी कहने का मतलब ये है कि किसी एक पर्टिकुलरली अपन उसको बाउंड नहीं कर सकते कि पूरे का पूरा जो मंत्री महोदय का दौरा था वो मुख्यमंत्री की तैयारियों के लिए जायजे का था, बल्कि इसको पूरा ये कह सकते हैं बाकायदा यहाँ के प्रभारी मंत्री आए थे और जिले के दौरे पे आए थे। सबसे पहले तो उनको ये चाहिए था कि जो सूचना जनसंपर्क अधिकारी है उसकी सबसे बड़ा दायित्व होता है कि सरकार की जो योजनाएं हैं उनको अच्छी तरीके से पहुंचाए। तो वहां पर मंत्री महोदय को सलाह उनको देनी चाहिए थी कि मंत्री महोदय है, पहली बार मंत्री बने, नए हो सकता है उनको इतना ध्यान नहीं हो, और कैबिनेट मंत्री जहां तक मुझे जाने प्रथम बारी बने, विधायक बने हैं, तो इसके चलते उनको कम से कम सूचना जो जनसंपर्क है यहाँ के अधिकारी, उनको तो इतना तो दायित्व बनता था कि मंत्री महोदय को बताएं कि मंत्री महोदय स्वागत सत्कार से बढ़कर भी आपके लिए ज्यादा जरूरी है कि चौथा स्तंभ जो मीडिया है उससे आप प्रेस वार्ता आयोजित करें। क्योंकि पिछले 5-6 मंत्रियों के नाम तो मैंने आपके सामने आप रख दिए हैं कि आए प्रथम दौर की इन्होंने प्रेस वार्ता आयोजित की, और पिछली जो प्रभारी मंत्री ममता भूपेश थी तो हालांकि इन्होंने की या नहीं की प्रेस वार्ता वो अलग बात है, लेकिन पहली प्रेस वार्ता मैंने कहा था कि हर महीने में यहाँ पर आऊंगी और हर महीने में आकर यहाँ पर पत्रकारों से बातचीत करूंगी। लेकिन प्रेस वार्ता के लिए उनको मान लीजिए कभी टाइम नहीं मिला तो बाकायदा सर्किट हाउस में जब वो सारी प्रक्रिया बातचीत कर लेती थी और मीडिया के बाइट वगैरह हो जाती थी, और अनौपचारिक रूप से भी मीडिया के लोगों के साथ बैठती थी और बाकायदा उनसे फीडबैक लेती थी। लेकिन यहाँ पर मंत्री महोदय ने अपने जो सत्कार के जो कार्यक्रम हैं उनको ही ज्यादा चुना है, और यहाँ कहीं ना कहीं मतलब मंत्री महोदय की हो सकते हैं अनुभवहीनता रही हो, प्रथम बार मंत्री बने हैं तो सीधी सी जिम्मेदारी है जिला सूचना जनसंपर्क अधिकारी है उनकी बनती है। उन्होंने प्रॉपर उनको जानकारी नहीं दी कि क्या एक प्रोटोकॉल के तहत अभी तक या परंपरा उसको अपन कह सकते हैं, पत्रकारों से एक प्रभारी मंत्री आता है वो मिलता है। यानी पूरी तरीके से मीडिया को इस दौरे से एक तरह से अपन कहें दरकिनार किया गया। कवरेज करता है मीडिया, समाचार देता है, प्रभारी मंत्री वो अलग इश्यू है, लेकिन जो एट फर्स्ट जो मुख्य बिंदु होता है कि कोई प्रभारी मंत्री जो आता है वो प्रेस वार्ता आयोजित करता है और वहां की जो जन समस्या है उनसे जुड़ा हुआ फीडबैक लेता है। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ कि प्रभारी मंत्री तो आए, आदर सत्कार भी खूब हुआ, लेकिन नहीं हुई तो नहीं हुई। क्या नहीं हुई? सिर्फ प्रेस वार्ता आयोजित नहीं हुई, और क्यों नहीं हुई ये भी एक बड़ा जांच का विषय है। देखिए जो प्रभारी मंत्री आए थे वो दौरे के दौरान कहां कहां पर गए, ऐसी जानकारी मैंने पूरी की पूरी जो जुटाई है, ये जो सूचना जनसंपर्क विभाग झुंझुनू उसके जो कार्मिकों से मैंने जानकारी ली है उन्होंने मेरे को बताया है कि सबसे पहले जो मंत्री जी आए थे वो ब्रिज पर रुके थे, उन्होंने वहां पर अवलोकन किया और ये कहा कि इसका जो निर्माण जो कार्य रुका हुआ है इसको काफी तेजी के साथ पूरा करवाया जाएगा। उसके बाद में वो खाना खजाना जो रेस्टोरेंट है एक निजी उसके सामने आते हैं, वहां पर उनका स्वागत का कार्यक्रम होता है। इसके बाद में वो केशव आदर्श विद्या मंदिर स्कूल जाते हैं। इनको यहाँ पर भी वो मुख्यमंत्री की सभा के लिए कुछ आयोजन के लिए सभा स्थल के रूप में स्थल देखना था। इसके साथ ही वो जो स्टेडियम है वहां पर भी उन्होंने विजिट की है। तो इनके बाद में वो खाना खजाना पहुंचते हैं, वहां पर जो भाजपा के जो पदाधिकारी थे, जो जनप्रतिनिधि थे, उनके साथ उन्होंने बैठक की है। जो मुख्यमंत्री का जो दौरा है उसकी पूर्व की जो तैयारियां क्या क्या है उसको लेकर उन्होंने चर्चा काफी मंथन किया है। ठीक है साहब। इसके बाद में वो खाना खाने के लिए पहुंचते हैं। जो गुलझारी लाल जी एक शर्मा है उनके घर पे पहुंचते हैं, वहां पर उनके खाने का कार्यक्रम होता है। और उसके बाद में वो वहां से पहुंचते हैं जिला परिषद में वो अधिकारियों के साथ वो बैठक लेते हैं। और फिर देखिए जो पहुंचते हैं यहाँ से सीधे ही वो सूचना जनसंपर्क अधिकारी, जिसको अपन शॉर्ट में पीआरओ भी बोल देते हैं, अच्छी तरह लोग जो मतलब पत्रकार तो जानते हैं, इसके अलावा सामान्य जो प्रक्रिया शासन प्रसारण बैठे लोग वो जानते हैं पीआरओ है। तो साहब पीआरओ वर्तमान में हिमांशु सिंह सैनी, ठीक है, और मंत्री जी हैं अविनाश गहलोत, वो इनके घर पर पहुंचते हैं। हो सकता है इनका व्यक्तिगत यहाँ पर कुछ मतलब उनका प्रेम हो, रिश्तेदारी भी कवर कह सकते हैं, शायद संभवतः हो, क्योंकि ये स्वजाति होती है तो स्वाभाविक सी बात है साहब, जाति के अंदर किसी भी निकली जाती है तो वो एक अलग इश्यू, उसमें ज्यादा मैं गहराई में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन यहाँ पर कुछ बिंदु है वो आपके सामने रखूंगा। और उसके बाद में जो यहाँ पर मेरी उस जानकारी जो पीआरओ कार्यालय से मिली है वो एक ऐसे जो नेता के घर भी पहुंचते हैं जो पहले तो कांग्रेस में हुआ करते, हाल ही में जो पाला बदलकर है वो मतलब भारतीय जनता पार्टी के मतलब पाले के अंदर आ गए हैं, और उनके घर पर भी हो गए थे। उसके बाद में उन्होंने यहाँ से जयपुर के लिए प्रस्थान किया है। तो साहब सबसे पहली बात तो अपन बात करें कि एक प्रभारी मंत्री जो आता है उसके लिए कुछ ना कुछ तो मानदंड या प्रोटोकॉल होते हैं। अब मान लीजिए जिला सूचना जनसंपर्क अधिकारी के घर पर जाते हैं, हो सकता है व्यक्तिगत उनके संपर्क में कुछ भी रहे हो, लेकिन यहां पर समझिए जो प्रोटोकॉल है जिले के उच्च अधिकारी हैं, जैसे मान लीजिए
पीआरओ है, जिला सूचना जनसंपर्क जो अधिकारी, इसके ऊपर कलेक्टर होता है, जो आईपीएस आईएएस आरएएस अधिकारी भी होते हैं साहब। तो क्या कुछ जो मैसेज गया है, मेरी समझ से वो मैसेज प्रॉपर वे में सही नहीं गया है। वो क्यों बताता हूं मैं आपको। देखिए, नंबर एक बात, जो सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु सिंह है, इनके साथ आप इन दिनों काफी समाचारों की सुर्खियों में ये लोग छाए हुए हैं, वो आपसे किसी से छुपा हुआ नहीं है। और दूसरी बात मैं बता दूं कि जो हमारी झुंझुनू की जो कलेक्टर है, मैं सूत्रों के जो अंदरूनी जिला कलेक्टर के जो सूत्र हैं उसे ज्ञात हुआ है कि बाकायदा जो आजकल जो कलेक्ट्रेट के अंदर जो मीटिंगें होती हैं, उनके अंदर जो सहायक सूचना जनसंपर्क अधिकारी हैं उनको ही आमंत्रित किया जाता है। पीआरओ साहब को दरकिनार उन्होंने कर दिया है। क्यों कर दिया है, इसकी हमारे पास कोई अधिकृत जानकारी तो नहीं, सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि मैडम इनसे अच्छी खासी नाराज थी कि जो सरकार की उपलब्धियां होती हैं, सरकार की योजना होती है, प्रशासनिक जो बैठकें होती हैं, प्रॉपर रूप से सूचना जनसंपर्क अधिकारी झुंझुनू का ध्यान इस तरफ नहीं था। और एक तरह से क्या कहते हैं, पूरे का पूरा मैदान खाली पड़ गया था, सारा सिस्टम गड़बड़ा गया था। पीआरओ की जो ड्यूटी होती है उनमें वो खामियां मिली झुंझुनू जिला कलेक्टर को, इसके चलते उनको दरकिनार किया गया। और जो सहायक सूचना जनसंपर्क अधिकारी हैं वो उन्होंने सारी कमान संभाली हुई है। और साहब इसके लिए मेरे पास एविडेंस है। एविडेंस नंबर 1, प्रभारी सचिव जिले के आए थे, तब पहली मीटिंग में जब आए थे तब भी जो फ्रंट लाइन में बैठे थे वो सहायक सूचना जनसंपर्क अधिकारी बैठे। तत्कालीन समय में तो पीआरओ साहब वहां पर उपलब्ध नहीं थे। चलो ठीक है, बात कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट विजिट में जब आए थे डॉक्टर समित शर्मा, तो उस दरमियान जो मुख्य लाइन होती है जहां पर जो अधिकारी बैठते हैं, वहां पर जो हमारे सहायक सूचना जनसंपर्क अधिकारी हैं विकास सहार साहब, वो बैठे थे। और जो हिमांशु सिंह हैं वो पीछे कलेक्टर साहब के सामने की तरफ जो अपने गेट में एंट्री करते हैं वहां पर्दा लगाता है, बाकायदा उस पर्दे की ओट में कुर्सी डालकर वो ऐसी जगह पर जो जिला सूचना जनसंपर्क अधिकारी बैठे थे। इससे साफ साफ प्रतीत होता है कि मामला तो साहब यही है, उनको पहले दरकिनार कर दिया गया कि आप अपना काम अच्छे तरीके से कर नहीं पा रहे हो, तो साहब आप साइड लाइन हो, सरकार के काम तो होंगे आपके, आप चाहे करें ना करें, दूसरा जो मातहत कर्मचारी है भले ही वो करेगा। तो ऐसी स्थिति में आप कल्पना कीजिए कि जब एक तरह से अपन जैसे साफ साफ हमारी जानकारी मिल रही है कि जो जिला सूचना जनसंपर्क अधिकारी है एक तरह से अकर्मण्य घोषित हो चुके हैं, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से जिला प्रशासन द्वारा उनको अकर्मण्य घोषित कर दिया गया है। अब उनके खिलाफ झुंझुनू जिला कलेक्टर ने सरकार को कार्रवाई करने के लिए लेटर क्यों नहीं लिखा है, ये एक अलग चर्चा का विषय बनता है। इस पर फिर कभी अपन चर्चा कर सकते हैं, लेकिन एक तरह से उनको दरकिनार सा कर दिया गया है। फिर सारे का सारा जो काज है वो सहायक सूचना संपर्क अधिकारी संभाल रहे हैं। तो क्या सिर्फ जातिगत आधार पे ही जिला सूचना जनसंपर्क अधिकारी के घर पर मंत्री अविनाश गहलोत गए थे, या फिर जो हाल ही में कांग्रेस के जो नेता पाड़ा बदलकर अपना भाजपा के अंदर है, जातिगत जो चलते हुए उनके घर पे भी हो गए हैं? ये एक जांच का विषय तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि ऐसा कोई विशेष बात है नहीं कि साहब कहेंगे इसमें जांच बैठा दी जाए। बहुत जनता के मुद्दे हैं, लेकिन ये सरसरी तौर पर आपकी बात सामने रखनी है। आप सोचिए, आप जिस माथत कर्मचारी के घर पर एक जिले का प्रभारी मंत्री चला जाए, क्या झुंझुनू के जिला प्रशासन में इतनी हिम्मत है, इतनी ताकत वो दिखा पाएगा कि उस अकर्मण्य अधिकारी के खिलाफ कुछ गलत काम करता हुआ पकड़ा जाता है या कोई कंप्लेन उसके सामने आती है तो झुंझुनू जिला कलेक्टर या जिला प्रशासन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर पाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे वो कार्रवाई, क्योंकि मंत्री महोदय ने अप्रत्यक्ष रूप से उनके सामने एक सरासर मैसेज दे दिया है कि सत्ता के ऊपर के शिखर तक हम बैठे हुए हैं। बताइए आप मेरे को, कहां से चलेगा सिस्टम? और इससे पहले की मैं बात और बता दूं, इन्हीं अधिकारी जिला सूचना जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु सिंह सैनी, इनका ही एक स्टेटमेंट था अपने ही कर्मचारियों की बैठक के दौरान। काफी मुद्दे रहे कांग्रेस सरकार के दौरान, तब इनको काफी लोगों ने समझाया भी था कि साहब ऐसे आप अपना कार्यशैली थोड़ी बदलो। इनका स्टेटमेंट था कि मैं झुंझुनू जिला मुख्यालय के पत्रकारों को क्या समझूं, मैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और मुख्यमंत्री के ओएसडी देवाराम सैनी की कुर्सी के बगल में जाके बैठता हूं। तो साहब कांग्रेस सरकार आई तो उन्होंने जातिगत के नाम पर कांग्रेस का ठप्पा ले लिया। अब जब भाजपा सरकार आ गई है तो इस अकर्मण्य अधिकारी ने भाजपा की वोट ले ली। बिल्कुल नहीं चलेगी, ये दादागिरी नहीं चलेगी, राजनीतिक दबंगई नहीं चलेगी। ये जो जनता को मूर्ख बनाने का काम है, किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मीडिया का चौथा स्तंभ होने के नाते हम इसका खुला विरोध करेंगे और हमेशा से करते रहे हैं। देखिए, जो प्रभारी मंत्री इस दौरे पर आए, इस दौरे के अंदर पहला ही दौरा काफी विवादित रहा है, क्योंकि सरकार के जो काम थे वो तो पीछे छूट गए और सरकार के जो काम थे वो आगे बढ़ गए। और कहीं ना कहीं अपने निजी लोगों के साथ भेंट करने में, भोजन ग्रहण करने में, दुपट्टा ग्रहण करने में पूरे का पूरा मंत्री महोदय का समय चला गया। और नहीं मिला तो सिर्फ प्रेस वार्ता के लिए मंत्री महोदय के पास टाइम नहीं था। टाइम नहीं था या मिसगाइड किया गया, यह जांच का विषय है। क्योंकि जिला सूचना जनसंपर्क अधिकारी की सीधी सीधी यहां पर जिम्मेदारी बनती है कि वो मंत्री महोदय को बताएं कि आपका पहला दौरा है। और परंपराएं लोकतंत्र की कहती हैं कि जिला मुख्यालय के पत्रकारों के साथ आप प्रेस वार्ता आयोजित कीजिए और जनता की जो समस्याएं हैं उनसे जुड़ा फीडबैक आप लीजिए, फिर आप अधिकारियों के साथ बातचीत कीजिए, तब जाकर सही एक नीति सरकार बना पाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहां पर मंत्री महोदय सरकार तक सीमित हो गए और जो इनके
खास लोग हैं, वो एक मैसेज देना चाहते थे कि अपन के जो ऊपर के अधिकारी बैठे हैं, चाहे वो आईपीएस हो, चाहे आईएएस हो, या और भी स्टेट के ऊपर हो, मंत्री हमारे घर पे आते हैं। साहब, आपकी ताकत नहीं है, हम आक्रमण है तो भी आप हमारे खिलाफ कार्रवाई करवा दो। कहीं ना कहीं गलत मैसेज गया है साहब, और मैं तो बोलता हूं और खुलेआम बोलता हूं साहब इस बात को, स्वतंत्र हूं, स्वतंत्र था, स्वतंत्र ही रहूंगा। जो मंत्री आते हैं, प्रभारी मंत्री हो या दूसरे मंत्री हो, सीधे जाकर जनता से रूबरू तो मतलब नहीं हो सकते। इसके लिए उनके पास बाकायदा सिस्टम होता है, या प्रशासनिक जो लोग हैं उनसे पूरे का पूरा फीडबैक लें, या जो जनप्रतिनिधि लें, जनप्रतिनिधि भी जो हैं वो अलग पार्टियों से होती है, तो वो भी एक संभावना नहीं होती है। इसलिए हमने ये चीज कही है कि अभी तक जो परंपरा चली आ रही थी, प्रेस वार्ता की जाती थी, पहले कैसे होता था, अब क्या इसमें सुधार कर सकते हैं, फीडबैक लेने का काम हो दो, वो किया जाता था। चलिए मान लीजिए प्रेस वार्ता यहाँ पर आयोजित नहीं हुई, पूरी का पूरा जो हमने आपको सामने एक पूरा एक चर्चा रखी है कि प्रेस वार्ता क्यों आयोजित नहीं हुई, कैसे नहीं हुई, ये एक अलग बिंदु है। अब एक बात और आप देखिए कि झुंझुनू के जो वर्तमान के अंदर विधानसभा जो उपचुनाव है वह होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ के जो विधायक हैं वो सांसद निर्वाचित हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में पार्टीगत रूप से भी आप देखा जाए तो भाजपा के लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, मंथन करने की भी आवश्यकता है, लेकिन सत्कार से बढ़कर यहाँ पर मंथन ज्यादा जरूरी है कि क्या कारण रहे यहाँ पर हार के। लेकिन हमारे पार्टीगत राजनीतिक जो मुद्दा है उसकी तरफ नहीं जाएंगे, सिर्फ हमारा जो केंद्र में बिंदु है वो मंत्री महोदय हैं और जनता का जो मुद्दे हैं वो है। देखिए, जो जनता का सबसे बड़ी समस्या है झुंझुनू के अंदर, आप देखिए जो सीमावर्ती क्षेत्र से पिलानी चले जाए जो एरिया है वहां पर पेयजल की इतनी समस्या है। हालांकि झुंझुनू जिला प्रशासन ने अपने स्तर पर बहुत ज्यादा प्रयास किए हैं कि जनता को कुछ राहत पहुंचाई जा सके, लेकिन अपन आए दिन जो समाचार पत्र है उनके अंदर देख रहे हैं कि इतने जो प्रशासनिक संसाधन वहां जनता को उपलब्ध करवाए जाने के बाद भी भीषण गर्मी के अंदर जो पब्लिक की प्यास है वो आज तक ठीक से नहीं बुझाई जा रही है। ऐसे जो जनता के जुड़े मुद्दे हैं, ऐसे ही झुंझुनू शहर की अपन बात करें तो झुंझुनू शहर के अंदर इतनी समस्याएं हैं, इतनी कॉलोनियां हैं, इतने वार्ड यहाँ पर ऐसे हैं जहां पर गंदे पानी की निकासी की समस्याएं हैं, बुरे नरक के हालात उन वार्डों के अंदर बने हुए हैं। इतनी तो झुंझुनू के समाचार पत्र आप देखेंगे या मीडिया की खबरें आप देखोगे, झुंझुनू नगर परिषद से जुड़े मामले हो, बहुत सारी जनता की जो पीड़ा है, तो सारे के सारे मुद्दे साहब यहाँ पर हैं। तो हमारा ये मानना है कि जो सरकार पूरा जो लोकतंत्र होता है वो कहीं ना कहीं उसके केंद्र के अंदर जो बिंदु में होती है, जो धुरी के अंदर जो बैठी थी वो जनता होती है, कि सत्ता की चाबी भी जनता के हाथ में होती है। तो कहीं ना कहीं मंत्री महोदय को इन सभी बातों से, सत्कार जैसे मामलों से हटकर जनता की समस्याओं को लेकर वो कुछ यहां से फीडबैक लेकर जाते और वहां पर जो अपने मंत्रिमंडल के अंदर या फिर जो पार्टी स्तर पर जो भी उनकी चीज है वहां तक वो पहुंचाते, कुछ राहत झुंझुनू की जनता को पहुंचाने के लिए काम करते, तो वह कुछ ज्यादा अच्छा रहता। क्योंकि झुंझुनू के इतने जो समस्याएं हैं, मामले इनके चले हुए हैं, आज दिन आप समाचार पत्र देख सकते हैं, जनता के जो मुद्दे हैं, प्रशासन अपने सिर्फ प्रयास कर रहा है, लेकिन साहब वो ऊंट के मुंह में जीरे के समान ही मतलब प्रयास है प्रशासन के वो हो रहे हैं। कहीं ना कहीं मान लीजिए बड़े स्तर पर कुछ ऐसी योजनाएं होती हैं जो प्रशासनिक इतनी क्षमताएं भी नहीं होती हैं, वो सरकार के स्तर पर उनको फैसले करने होते हैं, और वो फैसले तो साहब सरकार करती है। और सरकार के अंदर जो मंत्री होते हैं, जो बड़े स्तर पे जो पूरे का पूरा कैबिनेट होता है, मुख्यमंत्री महोदय होते हैं, उनके स्तर पे वो सारे मामले होते हैं। तो साहब इन पे वो व्यापक रणनीति बनाई जाती है, यहां से फीडबैक लेके जाया जाता और जनता के मुद्दे कहीं ना कहीं केंद्र में रहते, तब कुछ बात बनती। तो इस दौरे के अंदर जो मुख्य भूमिका तो ये रही कि प्रभारी मंत्री जी आए, आदर सत्कार खूब लिया, अपनों से लिया और अपनों से ही लिया, भरपूर लिया, लेकिन ना तो जनता के बीच समाज की बात आ जाए, इतना बड़ा क्षेत्र है, लेकिन चलो एक दो जगह भी वैसे यकायक औचक निरीक्षण टाइप का कुछ कर लेते, किसी वार्ड के अंदर चले जाते झुंझुनू शहर के अंदर ही, तो उनके सारी की सारी सच्चाई उनके सामने आती। लेकिन प्रेस वार्ता के पास उनको टाइम नहीं मिला, बाकी जो चीजें हैं उनके लिए उन्होंने भरपूर टाइम दिया। तो आगामी जो हमारे जो प्रभारी मंत्री आएंगे दौरे में, तो हम उनसे अपेक्षा करते हैं बाकायदा इस पूरे मामले के अंदर संज्ञान ले और कि सूचना जनसंपर्क अधिकारी ने अपना कर्तव्य पूर्ण रूप से निभाया है कि नहीं निभाया है, पत्रकारों के साथ आए और जो प्रेस के सवाल हैं, जवाब हैं, जनता की जो पीड़ा है और सही तरीके से आपको चौथा स्तंभ ही रूबरू करवाएगा। धन्यवाद। लेजर मशीन से पथरी का ऑपरेशन कराना हो या घुटने कूल्हे का ट्रांसप्लांट, अत्याधुनिक मॉड्यूलर ओटी के साथ आपकी सेवा में 24 घंटे हाजिर। सेहत का सच्चा साथी डू किया हॉस्पिटल, गणपति नगर, मंडावा रोड, झुंझुनू। ये है शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की।